स्वागत है आपका कहानी मंगल में, जहां हम लेकर आते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित वो कहानियां जो न सिर्फ आपके होश उड़ा देंगी बल्कि आपके मन में डर और रहस्य की एक गहरी परत छोड़ जाएंगी। आज की कहानी उन वादियों से आती है जिन्हें लोग पर्वतों की रानी कहते हैं। मसूरी, जहां हर सुबह एक नई ताजगी लेकर आती है, लेकिन उस ताजगी के नीचे दबी है एक सड़ी हुई भयानक सच्चाई। एक ऐसी खदान जहां एक समय में हजारों लोग काम करते थे और एक ही मौसम में हजारों ने दम तोड़ दिया। यहां की दीवारें आज भी उन चीखों को संभाले खड़ी हैं और घाटियां रात को गूंज उठती हैं उन आत्माओं की सिसकियों से जो आज भी न्याय की तलाश में हैं। लांबी देहर माइंस, एक ऐसा नाम जो सुनने में भले ही खामोश लगे, लेकिन इसके पीछे छिपा है एक डरावना इतिहास और ऐसा रहस्य जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। आज हम जानेंगे क्या है इस वीरान खदान की हकीकत, क्यों यहाँ रात को कोई नहीं रुकता और क्यों कहते हैं लोग कि वहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप प्रवेश करने वाले हैं एक ऐसी जगह में जहां खामोशी भी चीखती है और अंधेरा भी कहानियां सुनाता है। यह है लांबी देहर माइंस की सच्ची और डरावनी कहानी। सिर्फ कहानी मंगल पर। और हां, हिम्मत है तो अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि जो यहां तक आता है वो कुछ न कुछ साथ जरूर ले जाता है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, पेड़ों की पत्तियां सरसराती हैं और मसूरी की इस खूबसूरत वादियों के बीच एक ऐसी जगह है जहां रात होते ही चीखें गूंजती हैं। लांबी देहर माइंस, एक ऐसा नाम जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। कभी यहां हजारों लोग काम करते थे, आज वहां सन्नाटा पसरा है। सिर्फ चीखें हैं, सिसकियां हैं और वो रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। मसूरी, एक पहाड़ी शहर जो अपने सौंदर्य, शांति और मौसम के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपा है एक स्याह सच, एक ऐसा सच जो लोगों की नींदें उड़ा देता है। लांबी देहर माइंस मसूरी से करीब 10 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। ऊंची चढ़ाई, संकरी पगडंडियां और घना जंगल, इन सब के बीच स्थित है एक वीरान खदान जो आज पूरी तरह से उजाड़ पड़ी है। इस खदान का निर्माण ब्रिटिश काल के दौरान किया गया था। यहां पर चूना पत्थर, लाइमस्टोन का खनन होता था। 1930 और 1940 के दशक में यह माइंस अपने चरम पर थी। कहते हैं यहां पर करीब 50,000 से ज्यादा मजदूर काम करते थे। दिन रात खनन होता था। धूल, गर्मी और पत्थरों के बीच जिंदगी की कीमत सिर्फ मजदूरी भर थी। लेकिन एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। कहा जाता है कि मजदूरों को बिना किसी सुरक्षा के धूल भरी सुरंगों में काम करने को मजबूर किया गया। लाइमस्टोन की धूल ने उनके फेफड़ों को अंदर से खा डाला। बीमारियां फैलीं, लोग खांसते खांसते मरने लगे। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 3 महीने के अंदर ही हजारों मजदूरों की मौत हो गई। सरकार ने कोई जांच नहीं करवाई और एक रात इस माइंस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। माइंस बंद हुई, लेकिन आत्माएं वहीं रह गईं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात को घाटियों में और सुरंगों के अंदर से महिलाओं और पुरुषों की चीखें आती हैं। कोई दौड़ता है, कोई मदद मांगता है और कभी-कभी कोई लाल आंखों वाली परछाई देखी जाती है जो अंधेरे में गायब हो जाती है। माइंस के आसपास रहने वाले गांव वालों ने इस जगह को शापित जमीन का नाम दिया है। कई परिवार यहां से पलायन कर चुके हैं। एक बुजुर्ग महिला, कमला देवी, बताती हैं, जब मैं छोटी थी हमारे गांव के लोग काम के लिए वहां जाते थे। फिर धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे।
कुछ लोग पागल हो गए और कुछ तो घर लौटे ही नहीं। 2014 में एक पत्रकार राहुल मेहरा इस जगह की सच्चाई पता करने गया। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने रात के 2 बजे माइंस के पास अपनी गाड़ी पार्क की। जैसे ही कैमरा ऑन किया, मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। फिर पत्थरों के पीछे से किसी ने मुझे झटका और जब मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। राहुल आज भी उस रात को याद करके कांप उठता है। कई भूत प्रेत खोजने वाली टीमों ने वहां रात्रि बिताने का प्रयास किया है। एक टीम स्पिरिट्स हंट इंडिया ने 2018 में वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें अजीब सी आवाजें कैद हुईं। मुझे बचाओ, पानी दो, हम मर गए। उन्होंने ईएमएफ मीटर में भी भारी गतिविधि दर्ज की। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब केवल भ्रम है। माइंस की गहराइयों में गूंजती हवा ही इन आवाजों की वजह है, या यह लोगों की मानसिक कल्पनाएं हैं। लेकिन जब कई लोगों के अनुभव एक जैसे हों, तो क्या उसे महज एक वहम कहा जा सकता है? एक ट्रैवलर ने बताया कि उसकी बाइक माइंस के पास बंद हो गई और फिर खुद ब खुद चालू भी। एक कपल वहां घूमने गया था, लेकिन लड़की ने कहा कि किसी ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। रात के समय पहाड़ी पर अचानक गाड़ियों का एक्सीडेंट बढ़ने लगे। लांबी देहर माइंस आज वीरान है, लेकिन यहाँ की हवा में आज भी एक डर बना हुआ है। यहाँ न सिर्फ इतिहास की चीखें गूंजती हैं, बल्कि उन आत्माओं की भी जो शायद आज भी इंसाफ की तलाश में हैं। अगर आप वहां जाने का सोचते हैं, तो याद रखिए, यह सिर्फ एक जगह नहीं, यह एक ऐसा कब्रिस्तान है जहां मौतें गिनती से बाहर हैं और आत्माएं आज भी जाग रही हैं। मसूरी की घाटियों में जो हवा बहती है, वो सिर्फ ठंडी नहीं, बल्कि भारी है। उन रूहों से जो चीख रही हैं, कह रही हैं, हम यहां हैं और हम भूले नहीं हैं। तो ये थी कहानी लांबी देहर माइंस की, एक ऐसी जगह जहां मौतें गिनती से नहीं, बल्कि एक साथ हजारों की संख्या में आई थीं, जहां अब कोई मजदूर नहीं, कोई खान नहीं, बस बाकी हैं सूनी दीवारें, गहराता सन्नाटा और भटकती रूहें। कहते हैं, कुछ दर्द इतने गहरे होते हैं कि आत्माएं भी उन्हें छोड़ नहीं पाती। लांबी देहर की घाटियों में जो सिसकियां रात को गूंजती हैं, वो शायद उन्हीं आत्माओं की हैं जो आज भी उस दिन को याद करके कांप उठती हैं। क्या आपने भी कभी मसूरी में किसी अनदेखे साए की आहट सुनी है, या खामोशी में किसी की चीख महसूस की है? अगर हां, तो सोचिए, कहीं आपसे कुछ कहना तो नहीं चाहती थी लांबी देहर की कोई खोई हुई आत्मा? कहानी मंगल पर ऐसी ही कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे, रहस्य और डर की एक नई दस्तक के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई डरावनी सच्चाई दरवाजा खटखटाए, तो आप उसे सुनने से चूकें नहीं। अगली मुलाकात तक याद रखिए, कुछ डर सिर्फ कहानियां नहीं होते, वो कहीं किसी कोने में सच भी होते हैं।